नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आपको बताते चलें कि झांकी में किसी भी तरह के राजनीतिकरण करने का सख्त मना था, क्योंकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है। क्योंकि झांकी में केंद्रीय सरना समिति भारत के द्वारा विवादित झांकी लगाया गया, जिस पर एफआईआर हो चुका है और कई को जेल जाने की नौबत आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस पर किस तरह का एक्शन लेता है और उसे जेल भेजने का काम होता है। इस विवादित झांकी में हेमंत सोरेन के जेल में दिखाया गया है और ईडी और सीबीआई को गेट पर दिखाया गया है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है केंद्र सरकार द्वारा विवादित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जबरदस्ती जेल भेजा गया है। इस झांकी को जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने जायज ठहराते हुए कहा कि ये 1 करोड़ झारखंड के जनता का आक्रोश है। ये चुनाव आयोग का किसी भी तरह से लेना देना नहीं है। अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखें क्या बोले हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, देखें पूरा रिपोर्ट। त्रिकोण हवनकुंड दुर्गा पूजा समिति और जनजातीय सुरक्षा मंच झारखंड, आप सभी जनजातीय भाई बहनों का, माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। हम सब इस प्रकृति के महापर्व को एक साथ एकजुट होकर के। तो स्पष्ट सवाल का बहुत स्पष्ट जवाब है। वो जवाब ये है कि वो यहाँ के आदिवासियों का आक्रोश है। वो राजनीतिक दल के द्वारा दिया गया कोई वक्तव्य नहीं है। वो स्वाभाविक तौर पर यहाँ के जो करोड़ों मूलवासी है, आदिवासी है, उनका आक्रोश कल सामने आया है। और उस पर चुनाव आयोग क्या कहेगा? होता कौन है? हम अपना आक्रोश भी व्यक्त ना कर पाए, इतना इसका मतलब तो यही होगा कल जब हम जाएंगे राजनीतिक कार्यक्रम में तो भाषण भी ना दे, मोदी जी को बुरा लगेगा। एक ब्रजभूषण सिंह है, उनको भाजपा ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया। उसको रखा है कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त हो जाए, हरियाणा का चुनाव समाप्त हो जाए, तब उस मानसिकता के लोगों का नाम सामने आए। और वो घूम रहा है, प्रचार कर रहा है। प्रशासन हुआ, उस पर एफआईआर हुआ है। तो बताइए भाजपा के लोग, प्रशासन तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रहा है।